नमस्कार, मैं हूं अचल। आने वाली जनरेशन को कोरोना काल का पाठ पढ़ाया जाएगा। यह समय अतीत के पन्नों में जरूर दर्ज होगा और इतिहास में इसके विलेन का नाम भी लिखा जाएगा। भले ही पक्के तौर पर कोरोना के गुनहगार का नाम अभी दुनिया के सामने नहीं आया है, लेकिन अब परतें खुल रही हैं। चीन से कोरोना संकट की शुरुआत हुई और इसके पीछे एक बड़ी साजिश में चीन को शामिल माना जा रहा है। कई ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी हैं जिनसे चीन बेनकाब होता नजर आ रहा है और अब इस कड़ी में सबसे बड़ा और भरोसेमंद दावा भी जुड़ चुका है। ये नाम है फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता ल्यूक मोंटेग्नियर का। उन्हें मेडिसिन में वायरस की पहचान करने के लिए 2008 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। उनका दावा हैरान करने वाला है और उनकी दलीलें बेहद दमदार हैं। ल्यूक मोंटेग्नियर चीन के शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। फ्रांस के सी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर प्रोफेसर ल्यूक का मानना है कि दरअसल कोविड-19 के जीनोम में HIV के एलिमेंट्स मिले हैं और साथ ही उसमें मलेरिया के कुछ एलिमेंट्स भी मिले हैं, जिनसे यह साबित होता है कि कोरोना वायरस किसी लैब में तैयार हुआ है और ये इंसानों का बनाया हुआ वायरस है। उन्होंने ये भी कहा कि एड्स बीमारी को फैलाने वाले HIV वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश में यह खतरनाक वायरस तैयार किया गया है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वुहान की लेबोरेटरीज को साल 2000 से कोरोना वायरस में महारत हासिल है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आते हैं फॉक्स न्यूज की उस रिपोर्ट पर जो चीन की साजिश का पर्दाफाश करती है। इस खबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुहर लगा दी है। पिछले हफ्ते फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब में बनाया गया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है। फॉक्स न्यूज की इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह वायरस इंसानों में चमगादड़ के जरिए आया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पेशेंट 0 यानी कि पहला मरीज इसी लैब का एक कर्मचारी था जो गलती से संक्रमित हो गया था, यानी कि इन्फेक्शियस हो गया था। अब सवाल लाजमी है कि आखिर पहला व्यक्ति कैसे संक्रमित हो गया, यानी वायरस इंसानों में पहुंचा कैसे। इसके पीछे आमतौर पर 2 वजह सामने आई हैं। पहला, तमाम लोगों ने माना कि यह वायरस चमगादड़ से इंसानों में पहुंचा, और दूसरी वजह जो बताई जाती है, जो ध्यान देने वाली भी है, कहा जाता है कि चीन की वुहान लैब में काम करने वाली एक इंटर्न यानी ट्रेनी लड़की की गलती से यह वायरस फैल गया। नोबेल विजेता ल्यूक समेत तमाम खुफिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कोविड-19 वायरस चमगादड़ से इंसानों में नहीं पहुंचा। ये दावा इसलिए भी ज्यादा पुख्ता है क्योंकि चीन के जिस जानवरों के मार्केट से इस वायरस के फैलने की बात कही गई, वहां कई साल से चमगादड़ों की बिक्री हुई ही नहीं। इसलिए फॉक्स न्यूज समेत अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इंटर्न की गलती से वायरस के फैलने की बात को स्वीकार किया है। अब बढ़ते हैं एक और मजबूत तथ्य की ओर, जो कोरोना संकट को चीन की देन मानने पर मजबूर करता है। बताया जाता है कि सेंट्रल चीन के हुबेई में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने 1500 से ज्यादा वायरस स्ट्रेन्स को जमा कर रखा है। साल 2018 में अमेरिकी राजनयिकों ने भी ये शक जाहिर किया था कि वुहान लैब में चमगादड़ में मिलने वाले वायरस पर काम चल रहा है। इससे नई तरह की सार्स जैसी महामारी फैलने का खतरा भी है। हालांकि तब चीन सरकार और वुहान लैब ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया था, उसे खारिज कर दिया था, लेकिन अब उसे ही बुनियाद मानकर अमेरिका सच खंगालने की कोशिश कर रहा है। इस बीच वुहान की लैब में मौजूद उस फ्रिज की भी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें इस वायरस के होने का दावा है। कहा जा रहा है कि लैब के इस फ्रिज में 1500 तरह के वायरस हैं। इसकी तस्वीरें शुरू में मीडिया में सामने आई थी, लेकिन बाद में गायब हो गई थीं। लोगों ने अब फिर से इसे सोशल मीडिया में शेयर कर सवाल उठाए हैं। इनमें से एक तस्वीर में फ्रिज नजर आ रहा है जिसमें एक महिला वैज्ञानिक कुछ रखते हुए देखी जा सकती है। इस फ्रिज के दरवाजे पर लगी हुई सील भी टूटी नजर आ रही है। चीन की प्रमुख वायरोलॉजी लैब के निदेशक युवान झिमिंग ने लैब में नोवल कोरोना वायरस बनाए जाने के आरोपों से साफ इनकार किया है और उनका कहना है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की P4 लैब में घातक वायरसों पर अध्ययन नहीं होता है। उन्होंने इस लैब से कोविड-19 के निकलने की बात को कोरी अफवाह बताया है और कहा है कि हमारे काम करने के कायदे कानून बेहद सख्त हैं, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इस संस्थान से वायरस आ ही नहीं सकता है। लेकिन इस सफाई पर भरोसा कैसे हो, कोई कर भी नहीं रहा। तर्कशास्त्र कहता है कि जहां आग लगी होती है वहां धुआं भी होता है।
चीन पर शक करने के लिए दर्जनों वजह मौजूद हैं। इन तथ्यों के अलावा भी तमाम कड़ियां हैं जो चीन की साजिश की ओर इशारा करती हैं। मसलन चीन पूरी दुनिया से इस खबर की सच्चाई को छुपाता क्यों रहा? मृतकों के असल आंकड़े क्यों जारी नहीं किए गए? वुहान लैब में काम करने वाले तमाम लोग कहां लापता हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जो पूरी दुनिया की नजर में चीन को विलेन साबित कर रहे हैं। बहरहाल इस पेशकश में अभी इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।